नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी हम नेपाल राष्ट्र के भैरहवा में मौजूद हैं और यहाँ पर लुम्बिनी प्रेस क्लब रूपंदेही के द्वारा भारत और नेपाल के पत्रकारों के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। हमारे पीछे अभी नेपाल के जो प्रशासन के लोग हैं और यहाँ पर जो सिद्धार्थ क्रिकेट एसोसिएशन है उसके जो पदाधिकारी हैं उनके बीच पहला मैच खेला जा रहा है और उसके बाद दूसरा मैच भारतीय पत्रकार और नेपाल के जो पत्रकार हैं उनके बीच खेला जाएगा। और फिलहाल यह जो आयोजन है नेपाल के पत्रकारों द्वारा पहली बार भारतीय पत्रकारों को मैच के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, कुछ महीने पहले भारतीय पत्रकारों ने नेपाली पत्रकारों के लिए एक शानदार भव्य तरीके से एक मैच का आयोजन किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इस मैच का आयोजन यही दर्शाता है कि जब दोनों देशों के पत्रकारों के बीच वार्तालाप बढ़ेगा, मेल जोल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो भारत नेपाल के संबंध हैं वो और बेहतर होंगे। और जाहिर सी बात है कि जो पत्रकार है वह संदेश वाहक होता है। दोनों देशों के पत्रकार जो हैं एक दूसरे देश का खबर कवरेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जो पत्रकार हैं आपस में मिलते हैं, मेल जुलाप बढ़ता है, तो इससे दोनों देशों का जो कम्युनिकेशन है वह स्ट्रांग होगा। इसके अलावा जो दोनों देश के नागरिक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं आने जाने में सुविधा होगी। और बीच में आपने देखा था कि भारत और नेपाल के जो संबंध थे उसमें खटास आई थी, ना कहीं उसी के उद्देश्य से एक तरीके से यहाँ दोनों देशों के पत्रकारों ने यह ठाना है कि जब हम आपस में मेल जोल बढ़ाएंगे तो दोनों देश की जो संस्कृति है वह पहले से ही आदान प्रदान होती रही है और बीच में जो खटास आया था उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी हम भैरहवा के सिद्धार्थ क्रिकेट एसोसिएशन के रंगशाला क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो मैच है उसका शानदार आयोजन किया जा रहा है। और जो भारतीय पत्रकार हैं सोनौली बॉर्डर से प्रवेश किए हैं और उनका भव्य तरीके से यहाँ पर रूपंदेही जो पत्रकार संघ है उसके द्वारा स्वागत किया गया है। और आप जाहिर सी बात है जानते हैं पहले से ही कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वह रोटी बेटी का है। एक तरीके से भारत बड़ा भाई माना जाता है और नेपाल छोटा भाई। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो पत्रकार हैं उनका यही उद्देश्य है कि जब आपस में पत्रकार, क्योंकि संदेश वाहक होता है, तो जब दोनों देश के पत्रकार आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की कल्चर है, जो मिसकम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं उसको दूर किया जा सकता है। इसी वजह से ये आज जो है क्रिकेट ग्राउंड पर ये जो मैच है मैत्रीपूर्ण उसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो आयोजन करता है, इसके अलावा जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो मैच आयोजित किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ नेपाली मीडिया के कैप्टन प्रकाश न्यौपाने जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए आपको धन्यवाद। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को आयोजन करने का? थैंक यू। खास करी ये कार्यक्रम का आयोजना करने का मुख्य उद्देश्य है ये नेपाल भारत का ये आपस में अच्छा संबंध है। इसका बाद ये मीडिया के फ्रेंडशिप मैच के थप मजबूत संबंध कराउन चाहिए। हामी दुई देशको सम्बन्धलाई मजबुत गराउन सँगसँगै हामी खेल क्षेत्र मार्फत पनि हामी पत्रकारहरूले पनि दुई देशको सम्बन्ध थप मजबुत गराउन सक्छौँ। खास गरी हामी सीमा क्षेत्रका पत्रकारहरू, हामी दुई सीमा क्षेत्रमा काम गरिरहँदा पत्रकारलाई थुप्रै चुनौतीहरू हुन्छ। पक्कै पनि हामीले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै पत्रकारिता गर्छौँ। यसलाई अलिकति मनोरञ्जन पनि प्रदान गरौँ र दुई तरहको अनुभव पनि साटासाट गरौँ। तपाईँ हामी बिचको एउटा सामिप्यताले भोलि के गर्छ भने उताका सूचनाहरू यता पाउन सकिन्छ, यताका सूचना तपाईँहरूलाई दिन सकिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ सीमामा हुने सीमा अपराध हैन, जस्तै लागु औषध कारोबार भयो, चोरी तस्करी भयो, यी रोक्न पनि हाम्रो दायित्व हो। किनभने हामी सञ्चार कर्म गरिरहँदा राज्यलाई मजबुत गराउने, सीमा अपराध, विभिन्न अपराध, चोरी तस्करी अथवा लगायत थुप्रै क्षेत्रलाई एउटा सही ढङ्ग दिने, यिनलाई रोक्ने हाम्रो दायित्व। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यसले तपाईँ र हाम्रो बिचको एउटा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ गराउँछ। हामी देशको सम्बन्ध त राम्रो छँदैछ, हामी बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ भयो भने, एकअर्काका सूचना भयो भने यसलाई हामी सँग रोक्न सक्छौँ। र एउटा खास गरी हामी सधैँभरि कापी कलम लिएर हिँडिरहँदा, पत्रकारहरू हामी कापी कलम लिएर क्यामेरा बोकेर हिँडिरहँदा यस्ता म्याचले हामीलाई अलिकति मनोरञ्जन दिन्छ, जसले गर्दा हामी सधैँ तनावमा काम गर्छौँ। त्यो तनावलाई पनि अलिकति सहज होस् र हामी खासमा भन्दा हामी दुई देशको र हामी पत्रकार बिचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ गराउनलाई कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ जस्तो लाग्छ। बिल्कुल, प्रकाश जी का कहना यही है
कि दोनों देश के पत्रकार जब आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो बातचीत होगी वह आम जनता तक जाएगी। और जैसे भारत और नेपाल के संबंध तो अच्छे हैं ही, लेकिन अगर पत्रकार मिलते हैं तो जो सूचना है उसका आदान प्रदान होगा। इसके अलावा इस मैच का आयोजन का मतलब यही है, पत्रकारिता पेशा जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण है और पत्रकार जो है आप जानते ही हैं किन विकट परिस्थितियों में खबरों को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का माध्यम भी है कि यहाँ के पत्रकार वहाँ के पत्रकार मिले। हमारे साथ भारतीय मीडिया क्रिकेट टीम के कप्तान अमित त्रिपाठी जी हैं। सर, जो आयोजन किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? थैंक यू सतीश। आज जो यहाँ पर नेपाल के रंगशाला क्रिकेट ग्राउंड में एक भारत और नेपाल के मीडिया के बीच फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारत और नेपाल के जो संबंध है, जो रोटी बेटी का संबंध है, उसको और मजबूत करने का ये प्रयास है। और इससे पहले क्या भारत में हम लोगों ने एक फ्रेंडली मैच आयोजन किया गया था पिछले साल और नेपाल की मीडिया वहाँ पे गई थी। बहुत ही शानदार आयोजन भारतीय मीडिया की टीम के द्वारा किया गया था। आज इस कड़ाके की ठंड में ठंड बहुत जबरदस्त है, लेकिन जिस तरह से नेपाल की मीडिया ने स्वागत किया है भारतीय मीडिया का सोनोली बॉर्डर से लेके और रंगशाला क्रिकेट ग्राउंड में, तो एक बहुत अच्छा आयोजन है। और कहीं ना कहीं जो भारत और नेपाल का रिश्ता है उससे और मजबूत होगा, क्योंकि सीमावर्ती जो पत्रकार है नेपाल के और भारत के समस्याओं से लेकर अन्य क्या मुद्दे पर यहाँ पर खबरें लिखते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो, चाहे डिजिटल मीडिया के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो। तो जो ये एक प्रयास है, जो एक आयोजन के तहत एक प्रयास है, तो कहीं ना कहीं ये क्रिकेट तो एक होगा ही, और क्रिकेट के द्वारा ही जो भारत और नेपाल के जो मुद्दे हैं उनको एक दूसरे से साझा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये जो मैच का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य यही है कि इसका संदेश दोनों देशों के जो अधिकारी हैं, नागरिक हैं, उनके तक जाए।